नवरात्रि का तीसरा दिन मां दुर्गा के तीसरे स्वरूप मां चंद्रघंटा को समर्पित होता है। इस दिन भक्त पूरे श्रद्धा और भक्ति भाव से मां की पूजा करते हैं। मां चंद्रघंटा का स्वरूप बहुत ही दिव्य, शांत और साथ ही वीरता से भरा हुआ है। उनके मस्तक पर अर्धचंद्र घंटे के आकार का विराजमान होता है, इसी कारण उनका नाम चंद्रघंटा पड़ा। मां चंद्रघंटा का वर्ण स्वर्ण के समान चमकीला है और उनके 10 हाथ हैं। वे सिंह पर सवार रहती हैं और उनके प्रत्येक हाथ में विभिन्न अस्त्र शस्त्र होते हैं, जैसे त्रिशूल, गदा, तलवार, कमल आदि। उनका यह रूप दर्शाता है कि वे अपने भक्तों की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहती हैं और दुष्टों का संहार करती हैं। मां चंद्रघंटा की कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह तय हुआ, तब भगवान शिव अपनी बारात लेकर हिमालय के राजा हिमवान के महल पहुंचे। लेकिन भगवान शिव का रूप बहुत ही विचित्र और भयावह था। वे भस्म से लिपटे हुए थे, गले में सर्प धारण किए हुए थे और उनके साथ भूत प्रेतों की बारात थी। भगवान शिव का यह रूप देखकर माता पार्वती के माता पिता और सभी लोग बहुत डर गए। उन्हें यह चिंता होने लगी कि उनकी सुंदर और कोमल पुत्री का विवाह ऐसे भयावह रूप वाले वर से कैसे होगा। तब माता पार्वती ने अपने परिवार की चिंता को समझा और उन्होंने एक सुंदर, दिव्य और आकर्षक रूप धारण किया। इसी रूप में वे मां चंद्रघंटा कहलाईं। उन्होंने अपने इस रूप से सभी को आश्वस्त किया कि भगवान शिव वास्तव में अत्यंत करुणामयी और कल्याणकारी हैं। मां चंद्रघंटा के इस दिव्य रूप को देखकर सभी लोग प्रसन्न हो गए और विवाह संपन्न हुआ। विवाह के बाद मां ने अपने इस रूप से संसार को यह संदेश दिया कि शक्ति और सौंदर्य का संतुलन ही जीवन को सफल बनाता है। मां चंद्रघंटा का महत्व। मां चंद्रघंटा का स्वरूप शांति, साहस और वीरता का प्रतीक है। उनकी घंटी की ध्वनि से नकारात्मक शक्तियां दूर भागती हैं और वातावरण पवित्र हो जाता है। ऐसा माना जाता है कि जो भक्त सच्चे मन से मां की पूजा करता है, उसे भय, कष्ट और बाधाओं से मुक्ति मिलती है। नवरात्रि के तीसरे दिन मां की पूजा करने से व्यक्ति के अंदर आत्मविश्वास, साहस और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। मां अपने भक्तों को शांति और सुख समृद्धि का आशीर्वाद देती हैं। पूजा विधि और फल। इस दिन प्रातः स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनकर मां चंद्रघंटा की पूजा करनी चाहिए। उन्हें दूध, खीर और मिठाई का भोग लगाना शुभ माना जाता है। पूजा के दौरान ओम देवी चंद्रघंटाय नमः मंत्र का जाप करना विशेष फलदायी होता है। मां चंद्रघंटा की कृपा से साधक को मानसिक शांति, शक्ति और सभी प्रकार के भय से मुक्ति मिलती है। वे अपने भक्तों के जीवन से संकटों को दूर करती हैं और उन्हें सफलता की ओर अग्रसर करती हैं। निष्कर्ष। मां चंद्रघंटा की कथा हमें सिखाती है कि जीवन में शक्ति और शांति दोनों का संतुलन आवश्यक है। उनका स्वरूप हमें यह प्रेरणा देता है कि हमें कठिन परिस्थितियों में भी साहस और धैर्य बनाए रखना चाहिए। नवरात्रि के तीसरे दिन मां चंद्रघंटा की भक्ति करने से जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आते हैं और मां का आशीर्वाद सदैव हमारे साथ बना रहता है। ओम देवी चंद्रघंटाय नमः। ओम देवी चंद्रघंटाय नमः। देवी सर्वभूतेषु मां चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः।